तो कल जो हमने बताया था तो लिवरवर्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने बेटा डिस्कस किया था। आज जो उसकी सेकंड कैटेगरी होती है ब्रायोफाइट्स की, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड कैटेगरी जो होती है दैट इज़ नोन एज द हॉर्नवर्ट्स। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हॉर्नवर्ट्स। अब जो हॉर्नवर्ट्स होते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा समझना है, सही है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है गैमेटोफाइटिक बॉडी, कि इनकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है, सही है। तो देखो ये जो होती है वो फ्लैट होती है, गैमेटोफाइटिक बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, प्लस डॉर्सी वेंट्रल होती है, डॉर्सी वेंट्रल, जैसा कि आपने देखा था किसमें, लिवरवर्ट्स के अंदर। तो डॉर्सी वेंट्रल लाइक लिवरवर्ट्स, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सही है। अब दूसरी कैटेगरी हम देखेंगे कि इनकी जो स्पोरोफाइट है वो कैसी होती है। तो यहाँ देखेंगे स्पोरोफाइट के बारे में आप देखोगे तो स्पोरोफाइट जो होगी वो कैसी होगी, लॉन्ग, मतलब वो थोड़ा सा लंबी होती है, एंड लुक्स लाइक हॉर्न। हॉर्न तो जानते ही होंगे, हॉर्न का मतलब होता है सींग, समझे। तो वो सींग जैसी आपको स्पोरोफाइट जो है वो नज़र आएगी, इसलिए इनको हॉर्नवर्ट्स के नाम से जाना जाता है, सही है। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही साइंटिस्टों ने इनको कॉमन नेम दे दिया है, सही है। अब हम बात करेंगे कि इनका जो कैप्सूल है, जैसे स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल आता है वो किस प्रकार का होता है। तो कैप्सूल जो होता है वो बेटा कैसा होता है, पहली बात तो लॉन्ग होता है जी। अब वो जब ग्रो करता है तो किस तरह से ग्रो करता है, तो वो ग्रो करता है बाई मीन्स ऑफ कह सकते हो बेसल मेरिस्टेमेटिक जो जोन होता है उसके द्वारा वो ग्रो करता है। तो लिखेंगे ग्रो बाई मीन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, समझिए। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन यानी मेरिस्टेमेटिक जो सेल, जो एरिया पाया जाता है इनके कैप्सूल के अंदर, तो वहाँ से ये लोग ये अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू बढ़ाता चला जाता है, जिससे ये आपको आगे चल के लंबा सा हो जाएगा, और लंबा होने के बाद ये सींग जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बना लेगा, सही है। दूसरी चीज़ जो होती है कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है या फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद स्पोरोफाइटिक कंडीशन आ जाती है, उसके बाद आपने देखा होगा कि इनमें स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब स्पोर्स बनते हैं तो इनमें फिर डिहिशंस होता है, डिहिसिस जो होती हैं, इसका मतलब है कि इनमें जब स्पोर्स बाहर कैसे निकलेंगे स्पोरोफाइट से, तो उसको डिहिशन बोलते हैं। तो इसमें जो डिहिसिस होता है वो कैसा होता है, वो बेसिपेटली होता है बाई 2 वॉल्व्स के थ्रू, समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इट डिहिसिस, सही है, समझ में आ रहा है। बेसिपेटली, क्योंकि बेसिपेटली इनमें होता है, बेसिपेटल रीजन से होता है, बाई 2 वाल्व्स, यानी 2 वाल्व पाए जाते हैं जो इनको डिहिस करने में हेल्प करते हैं। एंड शो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है बेटा। तो इनमें क्या पाई जाती है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी ये कह सकते हो कि पानी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, सही है। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो, या हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ लिख देंगे ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग, यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग, समझे। जैसे पानी इनकी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो वो थोड़ा ऐंठन टाइप की स्टार्ट हो जाएगी, तो जिससे इनकी जो स्पोरोफाइट है वो एकदम लूज होगी, उसमें से स्पोर्स जो है वो बाहर निकल आएंगे, सही है। अब जैसे हमने इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इसमें जो एंथोसिरोस होता है उसको यहाँ पे रखा गया है, ये एंथोसिरोस जो है वो इसके एग्जाम्पल में आता है, सही है। अब हम देखेंगे कि जो एंथोसिरोस है उसके अंदर क्या और कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, सही है। तो एंथोसिरोस जो होता है उसमें आप देखोगे कि उसका जो स्पोरोफाइट होता है वो हाईली इवॉल्व्ड होता है। जो मैंने
आपको लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा हिंट देके भी मैंने आपको बता दिया था कि जो एंथोसेरोस स्पीसीज़ होती है हॉर्नवर्ड्स की, तो उसमें हम देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट है वो हाईली इवॉल्व्ड होगा, लेकिन रिक्सिया जो होती है जी उसका जो स्पोरोफाइट होता है वो सिंपल होता है जी। ये मैंने आपको बताया था पहले। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो जैसे एंथोसेरोस के अंदर जो कैलिप्ट्रा ड्राइव होते हैं वो वेंटर ऑफ द आर्कीगोनियल गोनियम से डेवलप होते हैं। जो वेंटर कैनाल सेल होती हैं आर्कीगोनिया की, उससे जो कैलिप्ट्रा हैं वो उसके अंदर डेवलप होते हैं, जिनकी जो नेचर होती है वो हैप्लॉइड होती है। क्लियर? तो इस तरह से इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपने देखे बहुत कम मात्रा में हैं, और मैंने आपको केवल वही बताए हैं जिनसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कि इनमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक तो ये रहता है कि इनका जो कैप्सूल होता है वो किस प्रकार से एक कह सकते हो हॉर्न शेप में आता है, तो वो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो रैपिडली ग्रोथ करता चला जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है कि इसमें जो डिहीसन होता है वो किस प्रकार से रहता है, तो वो आप देखेंगे कि हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग जो होती है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें डिहीसन होता है। क्लियर? बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, जस्ट लाइक द कह सकते हो कि लिवरवर्ड्स। समझे? तो इस तरह से हमारा जो हॉर्नवर्ड्स होते हैं तो उनके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पिछले कुछ सालों में तो कह सकते हो कि एक दो क्वेश्चन ही इसमें पूछा गया है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने आपको बताए थे तो उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? हालांकि ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हमें पढ़ना इसलिए होता है क्योंकि हमें इनसे ये पता चल जाता है कि इनके अंदर वेरिएशन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, यानी हॉर्नवर्ड्स जो होते हैं वो किस प्रकार से लिवरवर्ड्स से अलग अलग होते हैं। सही है? तो अब हमारी जो तीसरी कैटेगरी आती है हम उसके बारे में बात करेंगे, तो उसकी जो हमारी क्लास रहेगी तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। सही है? चलो बेटा।